नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा कि बीते एक दशक में भारत के खेल इतिहास में अभूतपूर्व बदलाव आया है और ये दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। आपको बता दें, रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये प्रतियोगिता केवल खेल आयोजन नहीं, बल्कि भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव है जो हर बाधा को चुनौती में और हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सहनशीलता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईआईटी रुड़की के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान ने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई और राज्य सरकार आईआईटी के सहयोग से इस प्रणाली के विस्तार, भूस्खलन, संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास पर कार्य रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करते हुए आपको बता दें कि लगभग एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। 27 जनवरी 2025 को प्रदेश में लागू हुई यूसीसी को लेकर आम जनता में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में नागरिक तेजी से पंजीकरण के लिए आ रहे हैं आगे। ऐसे में इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी सभी नागरिकों की सुरक्षा और समान अधिकारों की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने से समाज में पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का विश्वास इस कानून के प्रति मजबूत हुआ है। यूसीसी का अच्छा प्रभाव है और सभी लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। चारों तरफ जो है आज तेजी से रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आ रहे हैं और ये सुरक्षा का भी, सबकी सुरक्षा की गारंटी है इसमें। हाँ, 27 तारीख को चालू। यूसीसी का अच्छा प्रभाव है और सभी लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। चारों तरफ जो है आज तेजी से रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आ रहे हैं और ये सुरक्षा का भी, सबकी सुरक्षा की गारंटी है इसमें। हाँ, 27 तारीख को चालू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कन्हैयालाल डीएवी महाविद्यालय रुड़की में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज की चेतना को दिशा देने वाला मार्गदर्शक होता है। जिस समाज में शिक्षक सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होता है, वही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर को छूता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों को प्रमुखता देते हुए राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ओपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान कार्य समान वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और अब 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले ओपनल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिए उनको धरातल पर उतारा है। उन्हीं आश्वासनों में एक महत्वपूर्ण आश्वासन था उपनल कर्मियों को, जब हाईकोर्ट का डिसीजन आता है कि उपनल कर्मियों को समायोजित करना है, तो क्रमबद्ध तरीके उस कमेटी बनी, कमेटी का डिसीजन आया और डिसीजन में क्रमबद्ध तरीके से सबको समान कार्य समान वेतन की रणनीति के आधार पर, जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इस श्रेणी से जोड़ा गया। और कल बहुत बड़ा अच्छा निर्णय कैबिनेट ने लिया
मैं अपनी ओर से अपनी प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि युवाओं का लंबे समय के संघर्ष के बाद इस निर्णय को एक पॉजिटिव दिशा देने का काम किया गया है। वो मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने भव्य स्वागत किया। आगमन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपराष्ट्रपति का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति इसके बाद जागरण फोरम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हुए। ये कार्यक्रम राज्य के शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगमन और कार्यक्रम स्थल तक की पूरी व्यवस्था पर अधिकारियों की नजर थी। राज्य कैबिनेट से समान कार्य समान वेतन योजना को मंजूरी मिलने के बाद आपको बता दें कि उपनल कर्मचारी महासंघ ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भेंट कर उनका आभार जताया। उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने मंत्री से उनकी कैंप कार्यालय में मुलाकात कर 10 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ देने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर गणेश जोशी ने पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। हमारे कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कई दिनों से संघर्षरत थे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इनके पक्ष में एक फैसला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री भी इसकी घोषणा की थी। उनका सपना साकार हुआ है। कल कैबिनेट ने इसमें फैसला लिया है और निश्चित ही, क्योंकि देखिए 20,000 की संख्या कोई कम नहीं होती और कई वर्षों से ये कामरत थे कि वह एक जायज मांग थी और फेस वाइज हम सब कुछ वाइज करेंगे। फिलहाल लगभग 7-7.5 हजार कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं और क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को हमने देखना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने कैबिनेट के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आडवा के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित वायरल वीडियो से मचे राजनीतिक बवाल के बाद अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि गिरधारी लाल साहू का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भले ही गिरधारी कैबिनेट मंत्री रेखा के पति हैं, लेकिन साहू का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इनका मार्गदर्शन मुख्य लगता है लोगों हमको मिलना है। देखिए, मुझे इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है कि मेरे भी आपके इस माध्यम से वीडियो देखा है और मुझे लगता है कि जो बोला गया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देवभूमि से ऐसी आवाज़ नहीं जा सकती, वॉइस नहीं जा सकती और मेरी जानकारी में है कि वो पार्टी के व्यक्ति भी नहीं है और पार्टी के ही नहीं है, वो इस प्रदेश के भी नहीं है और जब इस प्रदेश के और इस पार्टी के नहीं है तो उनके बयान को इस प्रदेश से कृपया करके ना जोड़ा जाए। ये देवभूमि है, इस देवभूमि के लोग अच्छे हैं, इसलिए किसी के इतिहास को मैं नहीं जानता हूं और इसलिए हर व्यक्ति जब भी कोई ऐसे बातें बोलता है उससे प्रदेश की बदनामी हो जाती है और इसलिए मेरे ध्यान में आ रहा है कि जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भारत सरकार द्वारा जारी संचार ऐप की सराहना करते हुए कहा कि ये ऐप साइबर फ्रॉड रोकने में कारगर साबित हो रहा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ा है कि लोगों की जागरूकता के लिए है और साइबर क्राइम से बचने के लिए है। लेकिन कुछ लोग जो गलत नैरेटिव फैला रहे हैं उसके साथ साथ ये भी है कि जिनको इसको पढ़ लें, देख लें
समझ लें, जिनको अच्छा लगता है, जिनको लगता है कि उनको साइबर फ्रॉड से बचाएगा ये, वो उसको लोड करें। कोई अनिवार्य रूप से नहीं है, लोड कर भी सकते हैं, जिनको नहीं करना न करें। ऊधम सिंह नगर में किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। मौके पर आपको बता दें कि प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस एक मुद्दा विहीन पार्टी है और ऐसे मामलों को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कर रही है। भट्ट ने कांग्रेस को चेताया है कि जनता के बीच भ्रम फैलाना उचित नहीं है और उन्हें वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, कोई इश्यू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रकरण आया तो तत्काल उसकी एसआईटी की गठन हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर उस जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कांग्रेस के लोगों से मैं अभी एक ही अपील करना चाहूंगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें, समझ में बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ना तो दखलंदाजी होती है और इस प्रकार के वातावरण बनाकर केवल एक वातावरण को दूषित करने का जो काम हो रहा है वो उचित नहीं है। एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधी सलाखों के अंदर होंगे। उपनल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उन्होंने बताते चले कि समान काम समान वेतन के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की एक अहम कड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उपनल कर्मियों के हितों की रक्षा, सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन राजपुर रोड से पुलिस मुख्यालय सुभाष रोड तक प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जब तक कि उन सब पर एफआईआर दर्ज न हो जाए, मुकदमे दर्ज न हो जाए और ये जांच सीबीआई को, तटस्थ एजेंसी को जब तक ये जांच, क्योंकि आरोप पुलिस पर है ना, तो जांच पुलिस करेगी, कैसे होगा? एसआईटी में कौन है? और एसआईटी सीबीआई गठित करे अपनी तरफ से। सीबीआई की अगर एसआईटी गठित होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन यही पुलिस आरोपी, यही पुलिस एसआईटी, यही पुलिस सब कुछ, तो कहां से जांच होगी? तो सवाल ये है कि ये आपस में अपराधियों को एक दूसरे को बचाने की साजिश है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हैं। हल्द्वानी में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बद्रीपुरा क्षेत्र से चोरी हुआ आभूषण से भरा बक्सा बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने सोमेश्वर निवासी वीरेंद्र बिष्ट को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी गए जेवरात और नकदी भी बरामद की है। भी करा था पत्रकार साथियों ने कि इसी प्रकार साथियों मीडिया में सब जगह चर्चित रहा। हाल ही में हमारे घर और आईजी महोदया के आवास के सामने जो है बद्रीपुरा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक बूढ़ी अम्मा है। वो आमा के घर से किराएदार बन के एक व्यक्ति आया था। उसने उसकी आमा की पूरी जो संपत्ति का जो बक्सा है वो बक्सा चोर के ले गया। उसमें विभिन्न सोना चांदी के जेवरात, उसके कागज
और नकदी सब कुछ था। इसको हमने चैलेंज के तौर पर लिया। हमने कोतवाली की टीम को और सभी अधिकारियों को हमने एक्टिवेट करा था। इसमें हमारा सीओ अमित और हमारा एसपी मनोज और एसपी क्राइम हमारा जगदीश जी, इन सब ने लीड लिया है। अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय भी करा था पत्रकार साथियों ने कि हमारे गुड़िया आमा के घर में किराएदार बन के आया था व्यक्ति। मेरे पे मत मारियो बस। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। देवभूमि उत्तराखंड। आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 मार्च 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट के लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब हमारा बिल, मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित ही है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। लक्सर क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव के पास गन्ने के खेत में गुलदार के शावक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह इस खेत में काम कर रहे किसानों को शव दिखाई दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। घर का ले गए जो ये गन्ना शेष बच रहा है इसमें सुबह जैसे छोड़ने के लिए आए तो हमारे यहाँ जो बाहरी छोड़ लाते हैं वो यहाँ से गन्ने काटते हैं तो उनको ये दिखाई देने पर उन्होंने और छोल्लाओं को बताया। सूचना दी गई गांव में फोन से। हमने ना मना किया, हम कभी खेत से बाहर निकल जाओ। उसके बाद वन विभाग को मेरे गाँव के एक लड़के ने, जिसका नाम सिट्टू का है गाँव तो वैसे, उसने वन विभाग को सूचना दी और फिर वन विभाग के अधिकारी आकर उन्होंने यहाँ देखा तो जैसे ये बता रहे मर्द पाया गया है। बाकी अब जो यहाँ छुड़ाई हमने दूसरी साइड में शुरू कर दी हो और इसके लिए जो इनके अधिकारी आ रहे हैं वो इसकी अपना जांच पड़ताल करके जैसे भी।
कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड और हरियाणा के नए जिला अध्यक्षों को पार्टी कार्यशैली और राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है और इस शिविर में जिला अध्यक्षों के साथ साथ दोनों राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर 12 जनवरी तक चलेगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को चुनाव लड़ने और राजनीतिक कामकाज के बारीकियों से अवगत कराना है। वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण के दौरान नए नेताओं को मार्गदर्शन देंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा पूरे 27 ब्लॉकों में, जिलों में यहां चला था उत्तराखंड में, और आज हरियाणा में जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उस प्रशिक्षण शिविर में जो हमारे अध्यक्ष लोग, तमाम लोग वहां शामिल हैं, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, उन तमाम लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं समझता हूं आने वाले कल में जब वो अपने क्षेत्रों में लौटेंगे तो वहां से जो सीख कर आएंगे उसको धरातल पर इस तरह का काम जो पिछले, मैं समझता हूं 25 सालों में नहीं हुआ, इस बार धरातल पर हम वो काम करेंगे और भाजपा को दिखाने का काम करेंगे कि जो लगातार आप पिछले कई सालों से जो बूथ स्तर पर जो गड़बड़ियां आप करते रहे, वो गड़बड़ियां इस बार आप नहीं कर पाएंगे और मुंह की खाने के लिए आप तैयार रहिए। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गंगा सभा द्वारा गैर हिंदुओं पर नो एंट्री के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिस पर विपक्ष का कहना है कि ये देश सबका है, सिर्फ एक धर्म का नहीं। तो वहीं दूसरी ओर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग ही महत्व होता है। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई और धर्म का व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। श्री गंगे, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है, और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और अगर वहां के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूं, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। श्री गंगे मैया की जय। श्री गंगे माँ गंगा जी में कुल्ला दातुन करना, तेल साबुन लगा। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। थाना सल्ट और सुजी पुलिस टीम ने कटपतिया तिराहे के पास चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 45 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गांजा मंगरू से काशीपुर की ओर ले जा रहे थे। सभी अभियुक्त उधम सिंह नगर के निवासी हैं। कार को भी सीज किया गया है और एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम गांजा क्रय विक्रय के स्रोतों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सफलता पर एसएसपी देवेंद्र पिंचवा ने टीम को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नशा मुक्त उत्तराखंड करने की दिशा में हमारा जनपद लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में एसओजी और सड़क थाना पुलिस ने मिलकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 44 केजी से अधिक गांजा पकड़ा है, जिनकी कीमत 11 लाख रुपए से भी अधिक है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये किसी रिंकू नाम के व्यक्ति के लिए ये सामान लेके, ये गांजा लेके जा रहे थे, और साथ में ये भी पता चला कि सरायखेत की तरफ से कहीं से ये लेके आ रहे थे। तो चूंकि ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई हमारे टीम के द्वारा की गई, जिसमें मेरे द्वारा 5,000 रुपए के रिवार्ड की भी इसमें घोषणा की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।